अस्सलाम वालेकुम, ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 PSY 312 डियर नॉलेज की तरफ से। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केस हिस्ट्री मेथड और उसको डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में। केस स्टडीज़, केस हिस्ट्री मेथड या केस स्टडी मेथड, ये तीनों टर्म्स यूज़ होते हैं केस स्टडी के लिए। केस स्टडीज़ जो हैं वो एक डिस्क्रिप्टिव मेथड्स है। डिस्क्रिप्टिव मेथड में आते हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और लेबॉर्ट्री ऑब्जर्वेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस स्टडीज़। डिस्क्रिप्टिव मेथड का हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक साइंटिफिक प्रोसीजर्स होते हैं जिसके अंदर आप एक बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो और उसको डिस्क्राइब करते हो। इसके अंदर ये आप कह सकते हैं साइंटिफिक प्रोसीजर्स हैं और रिसर्च मेथड है जिसमें ऑब्जर्वेशन होती है और डिस्क्रिप्शन होती है। तो आज स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। केस स्टडी की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ वन इंडिविजुअल इन ग्रेट डिटेल, यानी कि आप इसमें एक इंडिविजुअल को बहुत डिटेल में स्टडी करते हो। केस स्टडी को क्लिनिकल मेथड भी कहा जाता है क्योंकि ये क्लिनिक में यूज़ होता है, साइकोलॉजिस्ट इसको यूज़ करते हैं। इसमें आप एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, और इसमें रिसर्चर जो है वो एक इंडिविजुअल के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसके बारे में ढेर सारी मालूमात जो है वो इकट्ठी करते हैं। केस स्टडीज़ इंडिविजुअल बेस पे भी हो सकती है, जिस तरह के साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ केस स्टडी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्लाइंट्स की पूरी हिस्ट्री मालूम करते हैं थ्रू केस स्टडी मेथड, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर बाद में उनको पता चलता है कि उनके क्लाइंट को एक्चुअली प्रॉब्लम किस चीज़ से है। इसको एक स्मॉल ग्रुप पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल ग्रुप पे भी केस स्टडी मेथड अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्रिएटिव राइटर्स का छोटा सा एक ग्रुप है, आप उसके मतलब एक इस तरह छोटा ग्रुप जिसकी कॉमननेस हो, जैसे क्रिएटिव राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं या सिंगर्स हैं, तो आप उसके ऊपर केस स्टडी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि वो पुअरली फंक्शन करती है, सक्सेसफुल फंक्शनिंग है उसकी। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स के ऊपर भी केस स्टडी मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आ सकते हैं फॉर एग्जांपल डिवास्टेशन या बम ब्लास्ट होती है, पोल्यूशन होता है। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू नहीं होती, तो आप इसको थ्रू केस स्टडी मेथड पर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिगमंड फ्रॉइड ने केस स्टडी मेथड अप्लाई किया था अपने पेशेंट्स के ऊपर। किस तरह अप्लाई किया था कि उनके पेशेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सिगमंड फ्रॉइड की कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो हासिल करे उस पेशेंट के चाइल्डहुड से लेकर उसकी प्रेजेंट तक। जितना कुछ भी जितनी इन्फॉर्मेशन पॉसिबल हो मुमकिन हो वो उसको कलेक्ट करता था। उसके बाद फिर उसको पता चलता था कि उसके पेशेंट को बेसिकली मसला है कहाँ से। तो सिगमंड फ्रॉइड ने केस स्टडी मेथड या केस स्टडीज़ को ज़्यादा अप्लाई किए। हर एक चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। केस स्टडीज़ के एडवांटेजेस ये हैं कि आपके पास ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है एक इंडिविजुअल को स्टडी करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि केस स्टडी मेथड वो वाहिद मेथड है जिसमें आप इतना सारा इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है आप वो केस स्टडी मेथड के ज़रिए हासिल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिनियस गेज है। फिनियस गेज की केस स्टडी कुछ इस तरह है। फिनियस गेज का कुछ इस तरह किस्सा है कि उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से एक लोहा फिनियस गेज के स्कल में इंटर हो गया था, कुछ इस तरह टाइप का। उसके बाद उसकी रिकवरी हो गई थी एंड फिनियस गेज जो है वो सरवाइव कर गए थे, लेकिन उनकी बिहेवियर में काफ़ी चेंज आ गया था। कि इस एक्सीडेंट से पहले वो बहुत ज़्यादा नाइस और बहुत ऑनेस्ट इंसान था, और एक्सीडेंट के बाद उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गए थे। तो थ्रू केस स्टडी मेथड इस तरह फिनियस गेज को स्टडी किया कि पता लगाया कि इसके बिहेवियर में चेंज क्यों आया और किस वजह से आया, और फिर ब्रेन का या दिमाग का कौन सा पार्ट था जो डैमेज हुआ जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंज आया। हर एक चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, हर एक चीज़ के नुकसान भी होते हैं। केस स्टडी एज नेम सजेस्ट, नाम से पता चलता है केस स्टडी, आप एक केस को स्टडी करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि आपका जो रिज़ल्ट आता है केस स्टडी मेथड के ज़रिए लाजमी नहीं है कि वो हर किसी पे एप्लीकेबल है। आपने एक क्लाइंट का या एक इवेंट का या एक ग्रुप
कि केस स्टडी आपने की, आपका जो रिज़ल्ट आया, अब लाज़मी नहीं है कि आप दूसरे बंदों पे वही सेम रूल अप्लाई करेंगे, वही सेम रिज़ल्ट आप अप्लाई करेंगे कि दूसरे बंदे को भी यही मसला होगा, इसी वजह से इसका ये बिहेवियर जो है वो इस तरह टाइप का होगा। तो केस स्टडी मेथड जो है वो हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि हर एक इंसान के अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी अपनी अलग खूबियाँ होती हैं जो दूसरे शख्स से डिफरेंट होती हैं। इसलिए केस स्टडी मेथड जो है वो हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं है। हर किसी के लिए अलग अलग केस स्टडी करनी पड़ती है, मतलब हर एक इंडिविजुअल को एज अ केस अलग एज अ केस लिया जाता है, फिर उसको स्टडी किया जाता है और वो केस सिर्फ उस इंडिविजुअल से ही रिलेटेड होता है। सो दैट वाज द एंड ऑफ वीडियो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपको समझ आई है, आपको वीडियो पसंद आई, यू कैन लाइक द वीडियो। और अगर कुछ समझ नहीं आया, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। कोई रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो हमसे बनवानी हो, आप वो भी हमें कमेंट में कह सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिले, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।